इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 8 का प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न नंबर 1। प्रश्न है, यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी गई हैं, यानी कि हमें ये कुछ आकृति दी गई हैं। टोटल 8 आकृति दी गई है। तो इनमें से हमें बताना है प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए, यानी इनका हमें वर्गीकरण करना है। सबसे पहले है साधारण वक्र, यानी हमें बताना है कि इन 8 आकृतियों में से कौन कौन सा साधारण वक्र होगा। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे साधारण वक्र होता क्या है। साधारण वक्र जब किसी एक प्लेन पेज पर, यानी कि समतल पेज पर बिना पेन उठाए जब कोई आकृति बनाई जाती है, वो आती है साधारण वक्र में। तो इसे हम देखें, बिना पेन उठाए इसे बनाया जा सकता है। तो हाँ, इसे बिना पेन उठाए बनाया जा सकता है। तो ये हो जाएगी साधारण वक्र। तो ये हो जाएगा, इसका पहला आंसर होगा। एक आकृति होगी साधारण वक्र। दूसरा देखें, इसे भी बिना पेन उठाए बनाया जा सकता है, तो दूसरी भी हो जाएगी ये साधारण वक्र। तीसरे में हमें पेन उठाने की जरूरत पड़ेगी, तो ये साधारण वक्र नहीं है। चौथे में देखें तो इसमें भी हमें पेन उठाने की जरूरत पड़ेगी, ये भी साधारण वक्र नहीं है। आगे है पांचवे को बिना पेन उठाए बनाया जा सकता है, तो ये भी हो जाएगा साधारण वक्र, यानी ये हो जाएगा, यानी पांचवी आकृति है वो भी होगी साधारण वक्र। अब हम देखें छठवीं आकृति को भी बिना पेन उठाए बनाया जा सकता है, तो ये हो जाएगा छठवीं आकृति। सातवीं आकृति को भी बिना पेन उठाए बनाया जा सकता है, तो ये हो जाएगा 7। आठवीं आकृति में हमें पेन उठाने की जरूरत पड़ेगी, तो ये साधारण वक्र नहीं होगा, यानी साधारण वक्र हो जाएंगे 1, 2, 5, 6 और 7, ये हो जाएंगे साधारण वक्र। अब हम देखें साधारण बंद वक्र, यानी साधारण तो हों लेकिन बंद भी हों। तो पहला साधारण वक्र तो है ही, और ये बंद भी है चारों तरफ से, तो इसका पहला आंसर हो जाएगा 1। दूसरी में देखें तो ये भी बंद है, साधारण वक्र भी है और बंद भी है, तो ये हो जाएगा 2। तीसरा साधारण वक्र नहीं है, चौथा साधारण वक्र नहीं है, पांचवा साधारण वक्र है और ये बंद भी है, तो ये हो जाएगा 5। छठवां देखें तो ये साधारण वक्र है और बंद भी है, तो ये हो जाएगा 6। सातवां तो ये साधारण वक्र तो है ही और ये बंद भी है, तो ये हो जाएगा 7। यानी साधारण बंद वक्र हो जाएंगे 1, 2, 5, 6 और 7, ये हो जाएंगे साधारण बंद वक्र। अब हम देखेंगे बहुभुज क्या होते हैं, जिसमें बहुत भुजा हो, यानी 2 से ज़्यादा भुजा हो, वो होता है बहुभुज। जो केवल भुजाओं से बना हो, तो इसमें देखें कौन कौन सा भुजाओं से बना है। एक तो ये भुजाओं से बना है, दूसरा ये भी भुजाओं से बना है। यहाँ कर दें पहला और दूसरा, ये हो जाएगा बहुभुज। अब हम देखें उत्तल बहुभुज कौन से होते हैं, जिनके जो कोने हैं वो बाहर की तरफ निकले हों, वो होते हैं उत्तल बहुभुज। तो इसमें हम देखें, ये बाहर की तरफ निकला है, ये भी बाहर की तरफ है, ये भी बाहर की तरफ है, ये भी बाहर की तरफ है, लेकिन ये अंदर की तरफ है, तो ये उत्तल बहुभुज नहीं होगा। अब हम देखें दूसरे में, ये बाहर की तरफ है, ये भी बाहर की तरफ है, ये भी बाहर की तरफ है, ये भी बाहर की तरफ है, यानी इसके जो सभी कोने हैं वो बाहर की तरफ निकले हुए हैं, तो ये हो जाएगा उत्तल बहुभुज। ये हो जाएगा दूसरा, यानी दूसरा हो जाएगा, वो हो जाएगा उत्तल बहुभुज। इसमें देखें तो ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, क्योंकि इसमें अंदर की तरफ भी है ये, और ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। केवल इसमें दूसरी आकृति है, वो हो जाएगी उत्तल बहुभुज। अब हम देखेंगे अवतल बहुभुज क्या होता है, जिसके जो कोने हैं वो अंदर की तरफ बने हों। तो इसमें एक तो अंदर की तरफ बना हुआ है और दूसरा इसमें तो सब बाहर की तरफ है, इसमें है ही नहीं, और इसमें भी अंदर की तरफ बने हुए हैं, यानी ये है, ये है
ये है, ये और ये जो कोने हैं अंदर की तरफ बने हुए हैं, जिनके कोने अंदर की तरफ बने होते हैं वो हो जाते हैं अवतल बहुभुज। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला और चौथा। तो यहाँ लिख दें 1 और 4। इसी के साथ प्रश्न नंबर 1 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।